Hello dear student, I am Sunaina, your math teacher from Suraj School, Rewari. Today I am explaining Unit 5 NCERT questions. First question, see here, complete this. जो ये आपको फिगर गिवन है, इसको देखकर आपको ये स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है. Statement is, this circle is divided into two equal parts. Out of dash equal parts, one part is colored blue. यानी वन पार्ट कलर है, पर कितने में से कलर है? टू पार्ट्स में से, क्योंकि यहाँ पे एक ब्लू है और एक ग्रीन है. तो आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स वन पार्ट इज कलर्ड ब्लू. ओके. Now second, see this figure here, one circle and divided into four parts. Two parts are blue and two parts are pink. So here the circle is divided into four equal parts. Out of four equal parts, dash parts are colored blue. कितने parts color हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है? You can see here two parts. तो complete this. Now see figure is showing, क्या शो कर रही है? Here the circle is divided. कितने पार्ट्स में डिवाइड है? इन 6 पार्ट. और 6 पार्ट कैसे हैं आपके? इक्वल. तो डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स. आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स, 6 में से एंड 3 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू. 3 पार्ट्स आपके क्या हैं? कलर हैं. पिंक ब्लू कलर हैं और पिंक 3 हैं. ऐसे ही 3 पिंक है, 3 ब्लू हैं. ओके. नाउ डी, सी दिस फिगर. हेयर सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स. यहाँ पे 8 पार्ट्स हैं आपके इक्वल एंड 4 आर ब्लू एंड 4 आर पिंक आउट ऑफ 8. तो हम कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे? हेयर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स. आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स 4 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू. ओके. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर. ये पिक्चर आपको देखनी है. लुक हेयर. ओके. राइट द पार्ट ऑफ द स्ट्रिप इज ईच ग्रीन पीस. राइट द पार्ट ऑफ ए पीस ऑफ ईच कलर. फर्स्टली यहाँ पर अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो टोटल हमारे पास कितने स्ट्रिप्स होंगे? काउंट फर्स्टली 1 2 3 4. हेयर 4 कलर. ओके. और जो लास्ट वाला पार्ट है, कितने? ग्रीन वाला कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 8. तो हम अगर सभी को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स होंगे? 32. तो हम उनकी फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं? 1/32. ओके. दिस इज़ द आंसर ऑफ राइट द पार्ट ऑफ ए पीस ऑफ ईच कलर. ये आपका 1/32 होगा. ओके. नाउ पार्ट फर्स्ट, हाउ मैनी 1/4 विल मेक ए हाफ. अगर 1/4 विल मेक ए हाफ, कितने मिलकर बनाएंगे? 2. ओके. हाउ मैनी 1/8 विल मेक 1/4. 1/8 कितने 1/8 मिलकर आपके 1/4 बनाएंगे? तो वो कितने होंगे? 2. हाउ मैनी 1/8 आर इन 1/2. कितने हैं? 4. ओके. कितने में है? 4 में. गॉट इट. नाउ थर्ड क्वेश्चन, अरुण स्लीप एट 10 PM एंड वेक अप एट 6 AM. He plays from 7 AM to 8 AM and again from 4 PM to 6 PM. Okay. Firstly, see this line. This is show your 1 hour. यानी 1 box is show 1 hour. Here 24 boxes are there in complete line. यहाँ पे ये 24 आपके क्या हैं? आवर्स गिवन है. तो हमें अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या शो करना है कि स्लीपिंग कितना गिवन है? 1/3 ऑफ ए डे. 1/3 ऑफ ए डे. अब 1 डे में कितने आवर्स होते हैं आपके?
24, तो आप यहाँ क्या लिखोगे 24। और स्लीपिंग का 1/3 गिवन है। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 8 आएगा, यानी वो स्लीपिंग कितने आवर्स कर रहा है 8 आवर्स, तो आपने यहाँ पे 8 आवर्स लिख दिया। ओके, नाउ प्लेइंग का है 1/8। 1/8 कैसे लिखोगे आप 1/8 ऑफ 1 डे, और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24, तो सॉल्व इट। तो हमें कितना मिलेगा 3, यानी वो प्लेइंग कितने आवर्स कर रहा है 3 आवर्स। ओके, हमने यहाँ फिल कर दिया प्लेइंग के लिए। नाउ वी आर सॉल्विंग फॉर स्टडी में के लिए वो कितना है 1/4 ऑफ 1 डे, और 1 डे में 24 आवर्स, तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे इस बॉक्स में 6 आवर। ये तो हो गया हमारा सॉल्विंग का। अब हमें उसी के अकॉर्डिंग, मैंने यहाँ पे कलर नहीं किया है बेटा, आपको कलर करना है। जैसे स्टडी के लिए कितना है 6, तो 6 बॉक्स में अब आप कोई और कलर करोगे। यहाँ पे आपका ये पर्पल शो हो रहा है। अब स्टडी के लिए आप कोई भी ग्रीन कलर, पिंक कलर यूज़ कर सकते हो। फिर प्लेइंग के लिए 3 आवर्स है, तो 3 बॉक्स में आप कोई और कलर करोगे। फिर अदर एक्टिविटीज़, अब देखो आपने देखा कि 8 बॉक्स आपका स्लीपिंग का हो गया, 3 बॉक्स आपका प्लेइंग का हो गया, 6 आपका स्टडी के लिए हो गया। तो जो बच गया बाद में आपके 7 बॉक्स आपके रिमेनिंग है। अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं हमारी, और भी बाथिंग हमारा होता है, हाँ ईटिंग का होता है, वो सारा यानी अदर एक्टिविटीज़ में काउंट है, तो वो 7 आवर्स हैं। तो उसके लिए आप अलग कलर करोगे। मैंने यहाँ पे कलर नहीं किया है, पर आपको कलर करना है, और सभी एक्टिविटी के लिए अलग अलग कलर आपको चूज़ करना है। Okay, now your next, now fourth question, look at this square। ये स्क्वायर देखो आप, पहले देखो एक स्क्वायर ऐसे है होता है आपका, इसने 4 पार्ट किए हुए हैं, जो लेकिन हाफ पार्ट है वो येलो किया हुआ है। ओके, फिर जो उसका बाकी का रिमेनिंग पार्ट है ऊपर वाला वो रेड है। फिर जो नीचे आपका 4th पार्ट है उसको आपने हाफ़ किया हुआ है, हाफ़ में ब्लू है और एक में आपका ग्रीन है। तो ये फिगर ध्यान से देखनी है। अब फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग व्हाट पार्ट इज़ कलर्ड ब्लू, जो ब्लू पार्ट है वो कैसा कलर है। अगर हम इसको इसी शेप में सभी को कन्वर्ट करते हैं, यानी 4 पार्ट ऐसे होंगे ये, तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए इस स्क्वायर के 8, और ये वाला पोर्शन आपका ब्लू है, तो हम कैसे लिख सकते हैं 1/8। ओके, व्हाट पार्ट इज़ ग्रीन। अब ग्रीन देखो आपका कितना है, अब ऐसे किया हुआ है कि एक बॉक्स को ही 4 पार्ट्स में कन्वर्ट किया हुआ है। तो सी हेयर हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर, तो आपके वो 16, और एक पार्ट आपका ग्रीन क्या हुआ था, हम लिख सकते हैं 1/16। ओके, now Amlini says half of half, half of half, and 1/3 of 3/4। क्वार्टर मतलब होता है कि एक स्क्वायर के जो ये वाला पार्ट होगा 3, ऐसे ये होता है 3/4 की, 4 पार्ट्स में से 3 में कलर। ओके, वो क्या इन दोनों पार्ट्स को क्या बताया है इक्वल। तो हमने यहाँ सॉल्व करके देखा, तो हमारा इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 3 से 3 कैंसिल, तो इसका आएगा आपका 1/4, और ऑफ का मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लाई, तो ये भी हम करेंगे तो क्या आएगा 1/4, यानी दोनों पार्ट्स का आंसर आपका क्या आ रहा है 1/4, 1/4। इट्स मीन दीज पार्ट्स आर इक्वल, वी आर एग्री विद दिस, हम इससे एग्री करते हैं। ओके, नाउ वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स। ओके, नाउ आस्था हैड 1/3 ऑफ ए बाउल ऑफ ग्रेप्स। उसके पास कितने ग्रेप्स है 1/3 ऑफ, जो जितने भी ग्रेप्स हैं उनका 1/3। शी लेट हर फ्रेंड सैंडी ईट 2/3 ऑफ हर ग्रेप्स, और उसने सैंडी ने कितना खाया 2/3। वट फ्रैक्शन ऑफ ग्रेप्स डिड सैंडी ईट, तो सैंडी ने कितना खाया है, देखो उसके पास है 1/3 ऑफ ग्रेप्स, और उसमें से उसका इतना पार्ट किसने खाया है सैंडी ने, तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, वी विल गेट
2/9 आंसर, यानी उसने सैंडी ने 2/9 फ्रैक्शन पार्ट खाया है। ओके, वट ऑल थिंग्स कैन यू मेक फ्रॉम ग्रेप्स। आप देखो हम ग्रेप से और क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। दिस इज़ वैल्यू एंड लाइफ स्किल, तो यू हैव टू फाइंड दिस। ओके, दिस इज़ योर वर्क। नाउ सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। 1 किलोग्राम शुगर कितने रुपीज़ की है? 32। तो वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ 4 and 3/8 किलोग्राम। फर्स्टली दिस इज़ योर मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हम 32 के साथ इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 32 मल्टीप्लाई, जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे विल गेट 35/8। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 8 1 ज़ा 8 और ये 4, तो 4 मल्टीप्लाई 35 वी विल गेट 140, यानी इतनी शुगर का कॉस्ट क्या होगा? 140। सिंपल ये है कि जब हमें 1 किलोग्राम या कोई भी 1 थिंग की वैल्यू गिवन है और हमें मोर देन 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हाउ वी विल गेट आंसर? बाय मल्टीप्लाई। हम कैसे आंसर फाइंड करते हैं? बाय मल्टीप्लाई। ओके, नाउ स्क्रैच योर ब्रेन। ये आपका क्वेश्चन गिवन है, ये डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जब भी हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो दूसरी फ्रैक्शन है उसको हम रेसिप्रोकल यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। सेम आप 4/9 को भी करोगे तो 9/4 हो जाएगा। नाउ सॉल्व इट, आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। 7 से 21 कैंसिल, आपका ये कैंसिल हो जाएगा इससे, 3 से 3 3 ज़ा और ये 4। अब आप इसको 2 से कैंसिल करोगे 9, तो हाउ मच वी विल गेट? 3 से 3 कैंसिल, वी विल गेट 9/8 आंसर। ओके, बी पार्ट ऑल्सो सेम है, आपका बी पार्ट भी सेम ऐसे ही है। पहले आप इन पोर्शन को मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय। वो नंबर फाइंड करना है जिसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है? 1 and 5/22। तो इससे किस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं? वी डोंट नो, तो वी आर टेकिंग हेयर एक्स, हम एक्स को ले रहे हैं। ओके, हम एक्स को लेंगे तो और हम इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सी है एक्स डिवाइड बाय, इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो वी विल गेट 28/11 इक्वल, इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? इम्प्रॉपर में, तो 27/22। सी हेयर दिस इज़ योर डिवाइड, और ये जब आपका इक्वल के इस साइड ये नंबर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ये डिवाइड, तो वहाँ जाके आपका क्या हो जाएगा? क्या होगा? मल्टीप्लाई। यहाँ डिवाइड है, हमने इसको यहाँ कन्वर्ट किया तो ये आपका क्या हो गया? मल्टीप्लाई। सॉल्व इट, हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कैंसिल होगा, ऊपर आएगा 14, नीचे 11। 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आएगा, और 27 को आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 328 समथिंग कुछ आएगा। तो दिस इज़ योर आंसर। ओके बेटा, इफ़ you have any problem you can ask me again. Okay, have a nice day. Thank you.